इंडिया रिपोर्टर देख रहे हैं आप। खबर मुंबई से। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर के लेटर बम के बाद बीजेपी उद्धव सरकार पर हमलावर है। और इसी मुद्दे पर बीजेपी नेता राम कदम से बातचीत की इंडिया न्यूज रिपोर्टर अभिषेक शर्मा ने। महाराष्ट्र सरकार पर लगातार विवाद घटाता जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि दबाव बढ़ता जा रहा है कि अनिल देशमुख इस्तीफा दें और इस बात को लेकर अनिल देशमुख के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, कार्रवाई किया जाए। जितने लोगों का नाम परमबीर सिंह ने लिया उनको पर एफआईआर दर्ज किया जाए। इस मांग को लेकर आज राम कदम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और एमएलए हैं, वह आज मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले से मुलाकात की है। इस वक्त पुलिस मुख्यालय में मौजूद हैं। सीधे हम उनसे बात करते हैं। राम कदम साहब, क्या मुख्य मांगे आपकी रही, क्योंकि परमबीर सिंह का लेटर जिस तरह के सामने जग जाहिर हो चुका है, आज आप हेमंत नागराले से मिलकर क्या क्या मांग कर रहे हैं एफआईआर दर्ज करने को लेकर? पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में बहुत संगीन बातें हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम हैं और वही बातें इसके पूर्व डीजी सुबोध जायसवाल और रश्मि शुक्ला दोनों ने भी वो बातें कही थी। सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी संगीन बातें उसमें लिखी गई हैं, उस चिट्ठी को आधार मान करके अब तक एफआईआर क्यों महाराष्ट्र की सरकार ने दर्ज नहीं कराया? उस चिट्ठी में जो संगीन बातें लिखी है उसकी जांच क्यों नहीं की? पूरी तरह से इनकी मंशा स्पष्ट है कि वे वाजे गैंग को बचाना चाहती है। चिट्ठी पहले क्यों नहीं लिखी, अब क्यों लिखी? क्या यह महत्वपूर्ण है या चिट्ठी में जो संगीन बातें हैं वह महत्वपूर्ण है? जो संगीन बातें सरकार को शक के कटघरे में खड़ी करती है, सरकार खुलकर के वाजे का समर्थन कर रही है, उन बातों की जांच ये सरकार नहीं करेगी। किस हद तक तुम आगे जाकर के वाजे का बचाव करोगे? इसलिए हमने मांग की इसका एफआईआर दर्ज हो और उन नामों की जांच हो। एक सवाल ये, अब आखिरी सवाल ये उठता है कि क्या लगता है कि चूंकि जिनकी सरकार है, पूरी सरकार एक उसके फेवर में लगी हुई है कि वो बचाने के लिए कि सरकार ना गिरे या फिर गृह मंत्री का इस्तीफा ना हो, लगता है कि एफआईआर यहाँ हो पाएगा? अगर नहीं होता है तो क्या आप राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं? देखिए, हमें मुंबई के जो नए पुलिस कमिश्नर हैं हेमंत नागराले जी, उन पर हमें पूरा विश्वास है। एक बहुत ही काबिल सक्षम व्यक्ति है, उनकी पूर्व पीठिका भी बड़ी अच्छी रही, उनका अतीत भी बड़ा अच्छा रहा है। वे जरूर कार्रवाई करना चाहते हैं, पर हमें महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर हमें विश्वास नहीं है। यदि अधिकार के तौर पर वे उन्हें रोक दे तो मजबूरन हमें महामहिम राज्यपाल जी के द्वार पर जाना होगा, उनका दरवाजा खटखटाना होगा। धन्यवाद। यहाँ से बात करने के थे राम कदम, जिन्होंने अभी मिलकर पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि एफआईआर दर्ज की जाए। यानी बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार आक्रामक है और महाराष्ट्र सरकार की महाविकास आघाड़ी को लगातार घेरने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता ब्रजेश पांडे ने। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सर आज लोकसभा में महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफे का मामला उठा, पूरे मुद्दे पे आपको क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो फिरौती की, उगाही की, हफ्तेबाजी की बात तो सुनते थे। ये तो फिरौती, उगाही, हफ्तेबाजी का बात नहीं है जो आरोप है। और उससे भी दुख की बात यह है कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है और इतनी बड़े करप्शन के इशू को अगर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाए तो न तो ये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक है और न ही वो पार्टी जो पार्टी उसको जस्टिफाई कर रही है उसकी हेल्थ के लिए। लेकिन शरद पवार का कहना है कि अनिल देशमुख ने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए उनके इस्तीफे का सवाल नहीं था। भाजपा की क्या? अब इससे भी क्या, इससे भी गलत कुछ होता है क्या? जो आरोप लगा है उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो है उनके आरोपों को रिजेक्ट करिए, जनता आपको रिजेक्ट कर देगी। एक आखिरी सवाल सर कि महाविकास आघाड़ी का ये भी आरोप है कि केंद्र की सरकार जानबूझ के इसकी सीबीआई जांच करवाना चाहती है क्योंकि वो केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग। ये फैशन चल गया है आजकल कि अगर कोई गड़बड़ झाला करता है तो उस गड़बड़ झाले को करने में जो है वो बता देंगे कि साहब ये केंद्र का जो है उस एजेंसियाँ इसमें कर रही हैं, इसमें जो है वो केंद्र का दबाव है। मुझे लगता है कि ये जस्टिफाई करने का और किसी तरह से लीपापोती करने की जो ये पुराने के ट्रेडिशनल प्रोफेशनल तरीका है, ये एक्सपायर हो चुका है, एक्सपोर्ट हो चुका है। ये थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। ब्रजेश पांडे, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र में बदलती राजनीति के बीच एनसीपी सांसद फौजिया खान का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, हमारे साथ एनसीपी की सांसद
आप बताइए, जिस तरह से आरोप लग रहा है ये साफ तौर पर कि जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप किसी को भी के ऊपर कोई लगा दे तो उस पर कार्रवाई हो, ये अपेक्षा मुझे मुनासिब नहीं लगती। लेकिन वहीं शिवसेना की बात की जाए, शिवसेना का कहना है कि परमवीर सिंह ने जो पत्र लिखा उसके पीछे जो है साजिश है और कहीं न कहीं वो सीधे तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, कुछ ना कुछ तो है और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर उसका इन्वेस्टिगेशन जब स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, NIA भी कर रही है कि आखिर वो गाड़ी किसकी थी जो अंबानी जी के घर के सामने खड़ी थी,